आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो ऑनलाइन ही केवाईसी करके अपना जो लाइसेंस है जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पड़ती है, किस तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि लाइसेंस किस तरीके से बनता है तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लर्निंग लाइसेंस का, जो कि इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अप्लाई करने के बाद में इसका टेस्ट आप ऑनलाइन दे पाते हो। उस टेस्ट के बाद में आपका जो लाइसेंस है डाउनलोड हो जाता है। इस पर आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। इस वैलिडिटी के बीच में ही कभी भी आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी जो वैलिडिटी है करीब 10 से 15 साल की होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इंटायर प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। हमें यहाँ पर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस वाला, तो हम इसी का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी स्टेट का सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पर पहली बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। सबसे पहला क्या करना ऑप्शन, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है और हमारे कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया ही है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे के कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है अगर इससे पहले इनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस नंबर है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करके उसका जो नंबर है इंटर करना है। मेरे केस में हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आना है, एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। ये कैप्चा कोड जैसा भी है सेम वैसे इंटर करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो यहाँ पर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हो। तो 2 मेथड हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाला। ये ऑप्शन ही है जिसमें आपको आरटीओ ऑफिस जाने की कम से कम ज़रूरत होती है। तो हमें इसे ही सेलेक्ट करना है क्योंकि इसके जरिए हम टेस्ट घर बैठे दे पाएंगे। उसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है हमारे मोबाइल फ़ोन पर ही आ जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उस केस में फिर आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना होगा। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि हमें आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत ना हो। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार के जरिए अपना जो है ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसमें आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करना है। एक ओटीपी यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, जो कि जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये जो ओटीपी है इंटर करना है। आधार की टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि फोटोग्राफ, एड्रेस था, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिच होकर के आ चुकी हैं। अब करना क्या है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस है वो पहले से सेट कर दिया गया है। यानी कि आधार के जरिए अगर आप बना रहे हो तो आरटीओ ऑफिस खुद से आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ गलत है, गलत सेलेक्ट होकर के आ रहा है तो यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि पहले से फिल होकर के आ चुकी है। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है, जैसे कि आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो हमें यहाँ पर मैनुअली इंटर करना है। जिसमें कि प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर हम अपने शहर का नाम, अगर स्टेट चेंज है तो अपने स्टेट का भी नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया सेलेक्ट है, इसको ऐसे रहने देना है। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर कई सारे क्वालिफिकेशन के लेवल दिए गए हैं। तो यहाँ पर 8th 10th 8वीं से कम पढ़ा लिखा है या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो इलिटरेट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है। ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर करने वाले हो, आपके आधार से यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगला ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का। तो अगर आप अपनी गूगल की मेल आईडी देना चाहते हो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इमरजेंसी मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। परिवार का कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप शेयर करना चाहते हो, ये स्वैच्छिक है, आप चाहो तो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है आइडेंटिफिकेशन मार्क का, जिसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई ऐसा पहचान चिन्ह है, कोई चोट का निशान, कोई मसा है, तिल है, तो अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो, जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसकी पहचान की जा सके। ये भी स्वैच्छिक है। अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। एड्रेस के सेक्शन में आना है। पहला यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है वो है प्रेजेंट एड्रेस का।
जहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस था, आप देखोगे कि वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। यही एड्रेस होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन पहले से सेलेक्ट नहीं है, तहसील का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको अपने शहर या फिर विलेज का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज़ करना है। अब इतना करने के बाद में आपको ये बताना है कि ये जो प्रेजेंट आपका एड्रेस है, इस पते पर आप कितने दिनों से रह रहे हो। तो मे भी हो सकता है कुछ समय से आप रह रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। अगर आप जन्म से उसी स्थान पे रह रहे हो तो करंट में जितने साल के हो, जैसे कि आपकी जो एज है 20 साल हो चुकी है, 21 साल हो चुकी है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो, उतने साल आप इंटर कर सकते हो। मंथ यहाँ पर अगर आपको बताना है तो इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से मंथ के अंदर हमने 00 इंटर कर दिया है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस का भी एक सेक्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर सेम के ऑप्शन पे अगर हम टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रेजेंट एड्रेस को भी सही तरीके से इंटर कर दिया है। इसके बाद में अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपको क्लास ऑफ व्हीकल के सेक्शन में जो भी व्हीकल सेलेक्ट करने के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो, उनका आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमें बाइक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखेगा मोटरसाइकिल विद गियर वाला। विदाउट मत सेलेक्ट कर लेना, विद गियर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में ये जो एरो दिखाया गया है, इस पर अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो व्हीकल है जो हमने सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। अब इसी तरीके से जो भी अन्य व्हीकल है हमें चलाने के लिए सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि कार को भी हमें चलाना है, तो लाइट मोटर व्हीकल जो LMB वाला जो ऑप्शन है, इसे हमें सेलेक्ट करना है। पर्सनल जो भी कार होती है या फिर वाहन होते हैं, जो भार वाहन को छोड़ करके आप इस पे चला सकते हो, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से कार और बाइक को चलाने के लिए हमने 2 व्हीकल का सिलेक्शन किया था, इनको इस तरीके से ऐड कर लिया है। अन्य कोई व्हीकल अगर आपको ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी व्हीकल सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको फीस वेरी पड़ती है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इससे पहले कोई लाइसेंस था, जो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया, तो ऐसा कुछ है तो बताना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। ड्राइविंग अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए सीखा है तो यहाँ पर अगर आप टिक करोगे तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, जिसमें कि अगर आपने कार को चलाने के लिए ट्रेनिंग हासिल करी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, या फिर बाइक को चलाने के लिए तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में ड्राइविंग स्कूल यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपने इन ड्राइविंग स्कूल के जरिए ट्रेनिंग हासिल की है तो इनकी तरफ से जो आपको इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है, यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है इंटर करना है। अब मेरे केस में हमने ड्राइविंग हासिल नहीं करी रजिस्टर्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो हम यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे। इसके अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत नहीं है, हमने सेल्फ ड्राइविंग सीखी हुई है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा। अब ये जो फिजिकल फिटनेस का डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसके अंदर जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है, जैसे कि हमारी जो आंखें वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, रेड और ग्रीन के बीच में कलर का डिफरेंट महसूस कर सकती हैं, दूरी का जो जजमेंट हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई फिजिकल विकलांगता या कुछ भी नहीं है, तो हम इस तरीके से इन सारे ऑप्शन पे टिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप गलत तरीके से कोई ऑप्शन टिक कर दोगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन को कंप्लीट करने के बाद में कुछ यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन देखते हैं, जिसमें कि आप अपनी डेथ के बाद में क्या अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हो, तो अगर आप यस करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, आप पे है, आप नो भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, जिसपे आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड की जो फोटो है वो लेटेस्ट ही है, यहाँ पर यही जो फोटो है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यूज होने वाली है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, सेम वैसे इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने रजिस्ट्रेशन अपना सक्सेसफुली कर लिया है। हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है इसको अपने पास में नोट कर लेना है। यहाँ पर अब आपको आगे का फॉर्म फिल करने के लिए नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि हमारे 2 स्टेप ग्रीन हो चुके हैं, यहाँ पर टिक लग चुका है। अब हमें करना क्या है, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, क्योंकि फोटो हमारी तो आधार के जरिए आ चुकी है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि हमें कोई फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने KYC कर दिया है तो हमें केवल सिग्नेचर अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो आप अपनी लेटेस्ट फोटो अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है, इसका जो डायमेंशन यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्रोफेशनल तरीके की फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जिसका जो साइज़ है मैक्सिमम 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। अब फोटो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करी तो उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आपको रिसाइज करना होगा। तो इसके लिए करना क्या है,
सरकारी डीएनए टूल्स अगर आप सर्च करोगे क्रोम में तो आप सभी के सामने हमारी जो वेबसाइट है आ जाएगी, जहां पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको फोटो रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करना है और देन आप सभी को यहाँ पर ओरिजिनल जो फोटो है जिसको आपको रिसाइज करना है, अपलोड करना है और यहाँ पर कितने केबी की आपको फाइल चाहिए या फिर उसका जो रेजुलेशन है कितना घटाना है यहाँ पर आपको बताना है और रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस साइज की जो फाइल है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी तरीके से सिग्नेचर को भी हमें रिसाइज कर लेना है, क्योंकि इसका भी साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पर करना है और उनको कुछ इस तरीके से जैसे मैंने क्रॉप किया है वैसे ही क्रॉप कर लेना है। जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतने ही रखना है, क्योंकि ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर के आएंगे और यहाँ पर आपको आकर के इनको अपलोड करना है। तो हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, इस तरीके से फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से सिग्नेचर फाइल को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। अब हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव फोटो सिग्नेचर इमेज फाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो भी अपडेट हो चुकी है और सिग्नेचर भी हमारे आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आप उसी पेज पर आ जाते हो जहां पर आप देखोगे कि एक स्टेप जो फोटो और सिग्नेचर का था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फीस का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप सभी के सामने जो भी व्हीकल आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने बाइक और कार को चलाने के लिए सिलेक्शन किया है तो आप देखोगे कि 350 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। अलग अलग ब्रेकअप दिखाया गया हर व्हीकल के हिसाब से। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बैंक गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कॉमन पीजीआई वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम इसको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो तो रिसिप्ट के लिए तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। आपको इसके बाद में पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट गेटवे के सेक्शन में एसबीआई वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाते हैं। अब यहाँ पर एसबीआई का लोगो दिख रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी बैंक के जरिए पेमेंट कर सकते हो। आपका बैंक किसी भी बैंक के अंदर है तो अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि यूपीआई के जरिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैंने यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब पेमेंट करने के लिए हम चाहें तो क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हैं या फिर यूपीआई आईडी मैनुअली हम इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे फ़ोन से कर रहे हो तो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। जिस तरीके से हम किसी को भी स्कैन करके पेमेंट करते हैं वैसे ही ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि पेमेंट वैलिडेट में करीब 30 सेकंड तक का समय लग सकता है। तो इस दौरान आपको इस पेज पर वेट करना है, आपको इस पेज को क्लोज नहीं करना है, ना ही आपको बैक करना है। ये जो पेमेंट है जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा तो आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को थोड़ा सा इस पेज पर वेट करना है। ये भी पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और पेमेंट होने के बाद दोबारा से आप परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, क्लिक है प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम एंटर करना है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड सेम एंटर करेंगे, प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। हमने जो फीस का पेमेंट किया है वो हमारे सामने रिसिप्ट उसकी आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको सेव कर लेना है। अब पेमेंट करने के बाद में आप सभी के सामने आगे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो होम पेज पर आने के बाद में आपको एक येलो कलर का ऑप्शन दिखेगा। कभी भी कोई एरर का सामना आप करते हो, कहीं पे भी कोई सर्वर एरर हो जाता है या फिर बाद में दोबारा से रिज्यूम करना एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था वो यहाँ पर आपको इंटर करने के लिए बोला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है और कैप्चा कोड सेम आप यहाँ पर इंटर करोगे, सबमिट करोगे तो आप एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सारे ही स्टेप फीस पेमेंट के बाद में कंप्लीट हो चुके हैं। हमें इस एप्लीकेशन के अंदर अब अपना जो टेस्ट है वो देना होगा। अब टेस्ट आज की डेट में आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आप भी यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ देख सकते हो। ऑनलाइन एलएल टेस्ट देने के लिए आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो एक वॉच करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो वीडियो है अगर आप वॉच कर लेते हो तो फिर एलएल टेस्ट के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पर क्लिक करोगे, कैप्चा कोड आएगा, सेम दर्ज करोगे, जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करना है और ओटीपी जो आया है इसे इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक यूट्यूब जैसा प्ले बटन आपको दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है और आप सभी के सामने एक वीडियो प्ले हो जाएगा। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो है यहाँ पर आपको ना ही फास्ट करना है ना ही फॉरवर्ड करना है और पॉज भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ये जो वीडियो है प्ले होने देना है।
पूरा वीडियो आपको कंटिन्यू वॉच करना होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पर आपका जो टास्क है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक पूरा जैसे प्ले हो जाएगा, उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक सक्सेस मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड ट्यूटोरियल वीडियो। तो ऐसा मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से हमने वीडियो को सक्सेसफुली वॉच कर लिया है। जैसे वीडियो वॉच आप कंप्लीट करोगे तो सक्सेस का जो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से वीडियो जैसे आप वॉच कर लेते हो तो आप सभी के सामने एलएल टेस्ट इंस्टॉल का जो पेज है वो आ जाता है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप सभी को जो यूजर आईडी आपके फोन पर आता है उसके जरिए ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। लेकिन अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो उससे पहले आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो वॉच करना होगा। उस वीडियो को वॉच करोगे उसके बाद में आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके फोन पर आ जाएगा, जिसके बाद में आपको ऑनलाइन इसका जो टेस्ट है वो देना है, जो कि आप अपने कंप्यूटर से दे सकते हो। पहले क्या होता था कि मोबाइल से ये टेस्ट हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आपको डालने की जरूरत पड़ती है। तो किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट कैसे होगा, इसका सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी टेस्ट होने के बाद में आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो मैंने बना रखा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर सारे वीडियोज के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।